ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। परम पवित्र इस पुरुषोत्तम मास में हम सब श्रवण भक्ति द्वारा प्रभु को मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। प्रभु के प्रदत्त अवसर को हम सिद्ध कर रहे हैं और ये पुरुषोत्तम मास यानी प्रभु के दिए मौके को हम अपने पुरुषत्व में से पुरुषोत्तत्व तक जाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उत्तमत्व में जाने की कोशिश में। महात्म्य अद्भुत है, समझने की जरूरत है। नारायण नारद जी के संवाद में अलौकिक भक्ति प्रदान की हुई है। नारद जी ने बताया कि एक कपि के 3 बार स्नान से उसकी मुक्ति संभव है, तो ये अपनी तर्क कुतर्क बुद्धि लगाने वाला बुद्धिमान मानव का जीवन में मोक्ष संभव निश्चित है। कल हमने सुना ये कदरी ब्राह्मण यमराजा के दरबार में हैं। यमराजा ने चित्रगुप्त से उनके कर्म अकर्म के सिद्धांत, कर्म अकर्म के न्याय के बारे में पूछा है। इसने क्या किया क्या नहीं किया विस्तार से बताया है। और आज चित्रगुप्त जी ने उसका सिद्धांत, उसका फैसला सुना दिया है। नारायण जी विस्तार से कहते हैं, तन्निशम्य महानः चित्रगुप्तश्चिदं वृषं पूर्वलोकाभिमृतोऽयं पश्चाचौर्यमकीकर। हे यमराज जी, पहले ये कदरी लोभी था, फिर लोभी होने के बाद चोरी भी शुरू कर ली, इसलिए पहले ये प्रेत योनि में जाएगा, फिर ये बंदर बनेगा। हे प्रिय वैष्णव, लोभ वृत्ति से हमें प्रेत योनि की प्राप्त होती है। द्रोह करने से, विश्वासघात करने से प्रेत बनते हैं। वैसे ही हम जीते जागते प्रेत तो है ही। प्रेत का अर्थ यानी किसी के पास है, हमारा मन संतुष्ट नहीं होता है, ये प्रेतत्व है, स्वभाव ही प्रेतत्व है। हम कई लोगों को देखते हैं, होने के बावजूद भी छोड़ा नहीं जाता है। शंकराचार्य जी का कहना है, ये विषय लालसा में लोलुप रहना प्रेतत्व है। कई लोग आते हैं, अपनी आयु 70 साल की बताने के बाद भी अभी बिजनेस करना है। अरे मूर्ख, कार्यरत रहना जरूरी है, लेकिन इतने भी कार्यरत रहना जरूरी नहीं है कि जो हमें प्राप्त करना है वहां तक पहुंचे ही नहीं। यदि आप बड़े बड़े
व्यापारी जनों की बात करते हो उसके जैसा बनना है, लेकिन एक बार उनके निज जीवन में झांक कर देखिए, वो भी अपने लिए घंटा 2 घंटा मेडिटेशन या पूजा नामक तत्व की उपासना करते हैं, और आप या हम केवल धनोपार्जन वृत्तः, धनोपार्जन में लगे हुए हैं, और इससे प्रेत योनि की प्राप्ति होती है। और चोरी करने से बंदर का अवतार प्राप्त होता है। और चित्रगुप्त की आज्ञा प्राप्त कर दूतों ने उसे पकड़ लिया। पहले उनको प्रेत योनि में नाक दिया, और ऐसे भयानक जंगल में डाला जहां पर वो भूखा प्यासा आकुल व्याकुल रहता था, और इस प्रेत योनि में उसे बहुत दुख मिला। ऐसा मत समझिए प्रेत योनि में होकर आप किसी को परेशान कर सकेंगे। आपके पास कुछ होगा तो दूसरे को परेशान करने की शक्ति मिलेगी। भूत भी अलग प्रकार के होते हैं। ये प्रेत योनि ऐसे ही प्राप्त नहीं होती। कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ बुरा भी करना पड़ता है, और बुरे में भी कुछ अच्छा किया होगा तो ही आपने सिद्धत्व होगा। स्वामीनारायण भगवान ने जहां पर सारंगपुर बनाया वहां पर ब्रह्म राक्षस थे, वो स्थान नहीं छोड़ते थे। उन्होंने पूछा, और सब इतिहास वहां पर लिखा हुआ है, लेकिन जानने की जरूरत है। ब्रह्म राक्षस यानी ब्रह्म योनि में ब्राह्मणत्व में कुछ अपने मन में रह गया हो, कुछ प्राप्त नहीं किया हो, उसके बाद ब्रह्म योनि से वो प्रेतत्व प्राप्त होता है। वहां से नहीं हिल रहे हैं। कुछ है आपके पास तो कुछ किसी को परेशान कर सकोगे। सत्कार्य का द्रव्य अंदर रहना चाहिए तो प्रभु आपको वहां से मुक्त करेंगे। आपके पास कुछ नहीं है तो आप दूसरे को मुक्त कैसे कर सकोगे। यहां पर कदरी पहले प्रेत होता है, परेशान होता है, आकुल व्याकुल, पानी भी नहीं मिलता है। और फिर जैसे चित्रगुप्त ने आज्ञा प्रदान की थी, अब वो बंदर योनि में जन्म लेता है। और इस बार बंदर योनि में जम्बू द्वीप में कालंजर नामक अलौकिक पर्वत पर वो जन्म लेता है। वहां पर फल फूल वृक्ष के बीच में, और जहां पर स्वयं इंद्र भी स्नान करने के लिए आते हैं, ऐसे मृग तीर्थ नामक क्षेत्र में वो सेवन करता है। स्वयं देव भी मृग शरीर धारण कर राक्षसों के भय से स्नान करने के लिए आते हैं। ऐसे वहां पर ये बंदर रूप धारण कर कदरी जन्म लेता है, क्योंकि उसने पहले मानव देह में चोरी की थी। अब इसलिए वासना रूप बंदर इस मृग तीर्थ में आ पहुंचा है। ये सब सुनते सुनते नारद जी ने बोला, हे नारायण मुनि, ये मृग तीर्थ तो तीनों लोक में पावन करने वाला है, और इस पावन तीर्थ में ये दुष्ट और पापों से युक्त कदरी कैसे आ पहुंचा। मेरे मन में संशय हुआ है, मुझे उसका कुछ निराकरण बताइए। तब नारायण मुनि विस्तार से कहते हैं, तपस्वी, आपके मन में संशय है उसको मैं निश्चित दूर करूंगा, क्योंकि जो गुरु होते हैं शिष्यस्य संशयोच्छेद कहा, शिष्य के संशय को छेदन करने वाले गुरु होते हैं। और विस्तार से बताते हैं कि ये कदरी जो था उसको कैसे जिस जम्बूद्वीप कालंजर पर्वत पर जन्म प्राप्त हुआ। ये बात इसके सत्कर्मों की है। ये बात
उसके प्रभु सेवन की है मैं बताता हूं। चित्रकुंडल नामक एक सेठ था, उसकी तारका नामक पत्नी पतिव्रता थी। दोनों प्रभु में प्रीति करने वाले थे। चित्रकुंडल ने पुरुषोत्तम में प्रीति होने से पुरुषोत्तम मास किया था और पुरुषोत्तम मास करने के बाद उद्यापन किया। उद्यापन के समय प्रभु का पूजन अर्चन करके सभी ब्राह्मणों को बुलाकर दान दक्षिणा प्रदान की। लेकिन ये लोभी कदरी ब्राह्मण लालसा से इस चित्रकुंडल सेठ के सामने खड़ा है और आंख में आंसू लाकर बात करता है कि हे तपोनिष्ठ, आपने बहुत अच्छा काम किया है, प्रभु को जिस पूजा से प्रसन्न किया है, आपका जीवन धन्य है, आपका परिवार धन्य हो, आपका माता के आशीर्वाद से यह सब प्राप्त हुआ है। लेकिन हे सेठ जी, मुझे आश्चर्य हुआ है कि मुझे इस दरिद्र ब्राह्मण को कम दक्षिणा क्यों प्रदान की। ऐसी बात की तब उस चित्रकुंडल ने अधिक धन इसे प्रदान किया और कदरी ने वो धन सब जमीन में गाड़ दिया। उसकी कंजूसाई, उसकी लोभी वृत्ति यहां पर दिखाई दी। लेकिन इस कदरी ने इस पुरुषोत्तम मास में प्रभु का स्मरण किया था, प्रभु की भक्ति की थी, प्रभु की कथा का महात्म्य सुना था, पूजन दर्शन स्तवन किया था। हे श्रमिक भक्तजनों, हे वैष्णव भक्तजनों, प्रभु का दर्शन करने से, प्रभु का श्रवण करने से, प्रभु की भक्ति करने से आपको प्रभु अच्छा पुण्य प्रदान करते हैं। यहां पर इस कदरी को वानर योनि में जन्म मिला, लेकिन उसमें भी अच्छे स्थान पर जन्म मिला। इसलिए हे नारद जी, नारायण मुनि बताते हैं, हे नारद जी, ये बंदर मृगतीर्थ में जा पहुंचा, इसलिए कहते हैं अच्छा करो। हमारे बुजुर्ग लोग हमेशा कहते हैं अच्छा कार्य करो, अच्छा फल मिलेगा। सुत पुराण जीवी सभी सुग्न महाजनों को, सुग्न ज्ञानी पुरुषों को बताते हैं इसने सत्कार्य किया था, इसलिए ये दुष्ट वानर योनि में, वानर योनि में जन्म लेने के बावजूद भी शुद्ध तीर्थों के सेवन का लाभ मिला। और नारायण मुनि बताते हैं जहां शीतल जल है, स्नेह की भावना है, मनोहर छाया है और बड़े बड़े वृक्ष है, वहां पर ये वानर ने निवास किया। और उसने वहां पर क्या किया ये आपको विस्तार से मैं बताता हूं। ये जो कदरी की कथा है उसे सुनने से पाप रहित हो जाता है। इस कथा का मनन करने से भी पाप दूर होता है। इसलिए इसे मैं विस्तार से बताता हूं। सर्व प्रकार के पुरुषार्थ का फल देने वाला है। दशरथ के पुत्र राम जब समुद्र सेतु पार कर कर रावण के वध करने के लिए जा रहे थे, भक्त विभीषण के बिना कोई भी राक्षस योनि जीवित न होती, इस निश्चय इसके मन में था, परम पूज्य राम जी के स्मरण में था। और उस समय सीता जी की अग्नि परीक्षा जिन्होंने स्वीकार की थी ये थे राम जी। उस समय ब्रह्मा जी, महादेव जी, इंद्र और सभी रावण के वध से प्रसन्न थे और सभी देवताओं प्रसन्न होकर राम जी से कहा मांगिए हे राम जी, आपको जो भी वरदान मांगना है मांगिए, अभय वरदान हम आपको देने के लिए तैयार है। तब राम जी ने कहा हे देवो, मुझे इस युद्ध में
राक्षसों के हाथ से मारे जाने वाले सभी वानरों का अमृत वर्षा से पुनर्जीवन चाहिए। और उसी समय राम जी की इच्छा सुनकर ब्रह्मा जी, महादेव जी, विष्णु जी, इंद्र जी अमृत वर्षा प्रदान की और वानरों की संजीवन प्राप्त किया। और सभी गाढ़ निद्रा में से जागृत हुए और परम प्रभु दासानुदास के चरण में जा पहुंचे। हनुमान जी ने सभी की ओर से प्रभु के चरण में वंदन किया और राम जी और सीता जी सभी वानरों को आदेश देने लगे, हे सुग्रीव, हे हनुमान, हे अंगद, हे जाम्बुवन, ये सब बंदर साथ मिलकर मेरे साथ जो मित्र भाव निभाया है और आपके साथ जो सभी आपके मित्र और संबंधी वर्ग आए और आप सब उन सभी को आज्ञा प्रदान करें कि आप अपने अपने स्थान पर चले जाएं। और मैं ऐसा आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि ये सब बंदर लंबे समय तक अपना जीवन यापन करेंगे, वन में निवास करेंगे और वन के वृक्षों, फल फूल आपकी वजह से आपके खाने के लिए नीचे आ जाएंगे। नदियों में जल भरे रहेंगे, सरोवर का जल शीतल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा और मेरी आज्ञा से आपको कोई पीड़ा नहीं होगी। इसी वजह से जहां जहां वानर जाति रहती है वहां के जल शीतल, फल मीठे और सुंदर उपवन रहता है और जहां जहां भी जीव मात्र सुख से रहता है वहां वहां इस वानर योनि का निवास निश्चित होता है। लेकिन ये दुख तो पूर्व जन्म के परिणाम है और पूर्व जन्म के आधार पर ही अपना दूसरा जन्म प्राप्त होता है। और वेदों में भी कहा है, अपना कर्म भुगते बिना कुछ भी नाश नहीं होता है। और इसी वजह से अपने कुटुंबियों की वजह से इस दुष्ट वानर का, कदरी नामक वानर का एक सुंदर वन में, सुंदर पर्वत में जन्म हुआ था। लेकिन अब ये कर्म था और कर्म की विधि न्यारी इस दुष्ट वानर धीरे धीरे कर्म के आधार पर इसने जो कार्य किया था, चोरी कार्य किया था, द्रोह कार्य किया था, उसकी वजह से चित्रगुप्त ने जो न्याय लिखा था उसकी वजह से धीरे धीरे उसका देह बढ़ने लगा, उसकी भूख प्यास बढ़ने लगी, जंगल में इधर उधर घूमने लगा। उसके शरीर में पित्त के कारण मुख में पीड़ा होने लगी, मुख में से लोह निकलने लगा और कुछ भी खा पी न सके। चंचल वृत्ति के स्वभाव में वो वृक्ष के ऊपर जाता, फल तोड़ता, मुख में रखने की कोशिश करता, लेकिन खा नहीं सकता। बहुत ही पीड़ा होने के कारण वो इधर उधर जाता, झाड़ ऊपर से उल्टी गुलाट लगाता, नीचे गिरता और वो सोचता, प्रभु के प्रार्थना करता, हे प्रभु अब आपको याद कर मृत्यु प्राप्त करूं तो मुझे मुक्ति मिले। बहुत ही विलाप करता, जैसे पानी में से मछली निकाल दो तड़पती है, वैसे ही ये झाड़ से झाड़ ऊपर कूदता, जमीन पर गिरता और तड़पता रहता था। मुख में से लाल टपकती थी और अपने शरीर के सभी अंगों में से धीरे धीरे दुर्गंध आने लगी थी, एक एक हड्डियां ढीली होने लगी थी, दांत भी टूट गए थे और भूख के कारण वो थक गया था। और एक समय
एक बार एक झाड़ के ऊपर वो लंबी छांग लगाता है, नीचे मृग तीर्थ है उसे पता नहीं और उसमें गिर जाता है। भाग्यवशात प्रभु पुरुषोत्तम मास चल रहा होता है और उसी समय वो मृग तीर्थ में जा गिरता है। थका हारा भूखा प्यासा उस कुंड में बढ़ता है और पानी की प्यास में वो पानी पी जाता है। बाहर निकल की कोशिश में समय निकल जाता है और प्रभु की कृपा से वो ऐसे ही 4 दिन 5 दिन उपवास में चला जाता है। थका है हारा है और 4 दिन बाद वो इस कुंड के किनारे पर आ पहुंचता है। और 5वें दिन जब सूर्य आकाश के बीचों बीच पहुंचता है, उसका प्राण चले जाते हैं। जब उसके प्राण चले जाते हैं तब मृग तीर्थ में उसके सभी पाप धो जाते हैं। उसने अपने देह से सभी पाप ग्रहण कर लिए हैं, पाप उसके धो चुके हैं। इसलिए हे सज्जनों, जब जब आप अपने ये देह से कुछ कष्ट भुगतते हो तब याद रखना प्रभु ने आपको पाप प्रदान किया है और पाप का निराकरण प्रदान किया है। इस कदरी नामक ब्राह्मण का वानर योनि में जन्म और ये दुख पाप निवृत्ति है। पाप धो जाते हैं, अलौकिक देह धारण होता है और शरीर पे दिव्य आभूषण शोभित होते हैं। जैसे स्वयं कामदेव ने उसे देह धारण प्रदान किया है। नीलकमल जैसे स्निग्ध श्याम वर्ण है, मस्तक पे ऊपर रत्न मुकुट शोभित है, कान में मकर कुंडल है, शरीर पे सुंदर पीतांबर है जैसे स्वयं गंधर्व है, सुंदर कंकण है, हाथ में अंगूठी धारण की हुई है और घुंघराले बाल। वैष्णव दूत समान एक विमान आता है। मृदंग पट ढोल वेणु वीणा का सुंदर नाद हो रहा है और स्वयं वैष्णव के दूत उसे लेने के लिए आते हैं। सब लोग आश्चर्य होते हैं और उनको विमान में लेकर पुण्य लोक की तरफ, गोलोक की तरफ ले जाते हैं। तब उसे प्रश्न होता है कि ऐसा मैंने क्या किया, ये मैं दुर्मति पापी मेरे जीवन में क्या पुण्य किया कि मुझे इस गोलोक धाम में, इस सुख देने वाले दिव्य विमान में मुझे दिव्य देह धारण कर कर इस वानर के देह को इस ले जाने के लिए आए। वानर के हृदय में भाव को देखकर ये विष्णु के 2 दूत विनय भाव से अंजलि जोड़कर कहने लगे, और आपने अब प्रभु का परम पद प्राप्त किया है और गोलोक में प्राप्ति की है। आपकी वानर योनि में जो भी यातना है पूर्ण हुई। अब आपने पुरुषोत्तम प्रभु की कृपा से गोलोक शरण प्राप्त किया है। अब कद्री को आगे ये दिव्य पुरुषोत्तम विष्णु जी के दूत क्या स्मरण करवाते हैं, क्या कथन करवाते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ये तो सत्य है, हम जैसी करते हैं वैसी बननी हमें प्राप्त होती है। यदि आधुनिक जगत है या प्राचीन जगत है या वैदिक काल है, इसको हमें स्मरण करना पड़ेगा।
कोई भी हो, चाहे चंद्र पर जाने वाला हो, चाहे मंगल पर जाने वाला हो, उसे नित्य स्मरण रहता है। यदि हम आकाश में धूल डालते हैं तो वो धूल ही वापस आकर हमारे आंख में गिरती है, वो पुष्प में परिणमित नहीं होती है। ये सिद्धांत विज्ञान ने बनाया है। विज्ञान उसे सत्य करता है। वो ही कर्म का सिद्धांत है, वो ही धर्म का सिद्धांत है, वो ही प्रभु का सिद्धांत है, वो ही यम का सिद्धांत है। उस सिद्धांत को प्रणाम कर कर, उस पुरुषोत्तम मास को प्रणाम कर कर आज का ये शरण भक्ति का मनोरथ प्रभु के शरण में अर्पित करते हैं। प्रभु भी हमारे कर्मों को शुद्ध कर कर प्रभु के शरण में हमें प्राप्त कराए। ऐसी भावना के साथ आज का अध्याय पूर्ण करते हैं। जय जय श्री बृहदमारदीय पुराणे श्री नारायण नारद संवादे कदरी ब्राह्मणस्य वानर योनि जन्म नाम पुरुषोत्तम गोलोक गमने अष्टविंशोत्तमोऽध्यायः। श्री कृष्ण शरण चरणक अर्पितमस्तु। पुरुषोत्तम भगवान की जय।